विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तारों का जीवन सफर भी इंसानों जैसा होता है। वे उत्पन्न होते हैं, अपने द्रव्यमान के अनुसार अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तारे मर जाते हैं क्योंकि वे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये अंत काफी नाटकीय होता है। एक तारे के जीवन के अंत में होने वाली घटनाएं उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। वास्तव में एक बड़ा तारा अपने हाइड्रोजन ईंधन की खपत तेजी से करता है, लेकिन फिर भी इतना गर्म होता है कि हीलियम और कार्बन जैसे भारी तत्व जल्द ही फ्यूज हो जाते हैं। ईंधन खत्म होने पर तारे का पदार्थ इसके कोर या केंद्र की तरफ बह जाता है। नतीजा, कोर इतना भारी हो जाता है कि वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल सह नहीं पाता और ढह जाता है। बाहरी परतें फट जाती हैं और एक असाधारण रूप से बहुत बड़ा विस्फोट होता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले तारों की मृत्यु के समय होने वाला यह विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। ये वास्तव में कोर कोलैप्स सुपरनोवा है, जिससे न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल्स का जन्म होता है। यानी सुपरनोवा एक पालना है जिसमें नए तारे जन्म लेते हैं और ब्रह्मांड में भारी तत्वों का संश्लेषण होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो सबसे अहम पार्टिकल्स निकलते हैं वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का जन्म कोर कोलैप्स सुपरनोवा विस्फोट प्रक्रिया में होता है। उदासीन प्रकृति और तारकीय पदार्थों के साथ अत्यंत कमजोर इंटरैक्शन के कारण न्यूट्रिनो मरते तारे से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही मरते तारे का 99% ऊर्जा अपने साथ ले जाते हैं। ये नन्हे न्यूट्रिनो एकमात्र संदेश वाहक हैं जो तारे की गहराई में छिपी सूचना को समेटे होते हैं। न्यूट्रिनो के 3 प्रकार होते हैं जिन्हें फ्लेवर्स कहा जाता है। ये हैं इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउऑन। ये तीनों फ्लेवर्स लगभग समान होते हैं। अत्यंत कम द्रव्यमान के कारण इन्हें लंबे समय तक शून्य द्रव्यमान वाला माना जाता रहा था, लेकिन इन सरल पार्टिकल्स की अपनी जटिलताएं हैं। 7 दशक पहले इनकी खोज की बाद से न्यूट्रिनो को लेकर भौतिकीविदों में समझ बढ़ी है। वर्तमान सुपरनोवा मॉडल्स के मुताबिक म्यूऑन और टाउऑन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के गुण समान हैं और वे एक ही प्रजाति के रूप में माने जाते हैं। ज्यादातर अध्ययन इस अवधारणा के तहत की गई है कि सभी फ्लेवर्स के न्यूट्रिनो तारे से निकलने के बाद समान व्यवहार करते हैं, लेकिन एक नया शोध इस मॉडल में त्रुटि बता रहा है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने जर्मनी स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स और अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर विशाल तारों की मृत्यु को लेकर कुछ नए रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि सामान्य रूप से नजरअंदाज किए जाने वाला म्यूऑन और टाउऑन न्यूट्रिनो सुपरनोवा विस्फोट पर न्यूट्रिनो के प्रभाव को समझने में अहम साबित हो सकते हैं, जो कि वर्तमान मॉडल के विपरीत हैं। ये शोध हाल ही में फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि न्यूट्रिनो आपस में फ्लेवर की अदला बदली कर सकते हैं। ये बदलाव नैनोसेकंड में हो सकता है। फ्लेवर के इस रूपांतरण से सुपरनोवा की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर अलग अलग कोणीय वितरण के साथ उत्सर्जित होता है। ये तेज बदलाव प्रकृति में अरैखिक या नॉन लीनियर होते हैं। शोधकर्ताओं ने पहली बार सुपरनोवा में सभी 3 फ्लेवर वाले न्यूट्रिनो के इस रूपांतरण का एक नॉन लीनियर सिमुलेशन किया। इससे स्पष्ट हुआ कि न्यूट्रिनो के तीनों फ्लेवर्स में भिन्नता काफी प्रासंगिक है और किसी भी एक फ्लेवर की उपस्थिति को नजरअंदाज करने से फ्लेवर के आपसी रूपांतरण के बारे में अधूरी तस्वीर आती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये 3 फ्लेवर स्टडी जरूरी है, क्योंकि तेज दोलन इस सवाल का जवाब प्रभावित कर सकता है कि क्यों और कैसे कुछ भारी द्रव्यमान के तारे सुपरनोवा के रूप में मरते हैं, जबकि कुछ नहीं।